आज तो बड़ी सी टी शर्ट पहनी है अश्विन ने, पीच कलर। स्मार्ट स्मार्ट। ये देखो, ये न्यू शर्ट जो बाद में लाए थे दूसरी, तो ये पापा ने न्यू शर्ट पहनी है। अश्विन कहाँ जाना चाहेंगे आप? आप भी अपनी राय दे दें। गंगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और दिन आज संडे का मौसम अच्छा सा हो रहा है, ठंडा भी नहीं बोलेंगे, गर्म भी नहीं बोलेंगे अभी तक। तो आगे पता नहीं कैसा होगा, हवा भी चल रही है, थोड़े से बादल भी हैं। और यहाँ पे चर्चा हो रही है, आज दिन संडे का है ना, कि हम कहाँ कहाँ पे आज घूमने जाएँ। ये देखो, और अश्विन नहा के आ गया है और इसको दिखा देते हैं ऐसे ही। ये देखो, टावल लपेट के हो जा। और हमारी पूजा वगैरह हो गई, चाय हो गई, सब ये क्या है, सब बनियानदारी। हाँ, सब बनियानदारी। घर में ऐसे ही होते हैं, गर्मी बहुत है बहुत इसलिए गर्मी है ना, बनियानधारी अच्छे होते हैं। ये नहा के हैं, ये बिना नहाए हैं, वहाँ दोनों नहा चुके हैं। एक और भी ना है, वो देखो, वो भी है। हाय मेरा बच्चा भी आ रहा है नीचे। और जी अब मैं चलती हूँ किचन में। ये अपनी तैयारी कर रहे हैं कि वो कह रहा मतलब हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पिछली बार जब हम गए थे ना हरिद्वार, तो कमेंट आए थे कि हरिद्वार में मंदिर के अलावा और कुछ नहीं है। तो बस उसी बात पे चर्चा चल रही है। ये देखो मेरे बाबू को, आया है मेरे बच्चे को देखो। मेरा बच्चा क्या कह रहा है, कृष्णा कह रहा क्या चाहिए बेटा? तो जी ये भी शामिल रहता है हमारी फैमिली। लो हो गया बादल, तो आ गया चमकता हुआ, सूरज निकल गया अच्छे वाला। चलो जी देखते हैं जैसे है, क्योंकि आज पहला संडे है दीदी के आने के बाद। ले आदत बिगाड़ के जाएगा अब। मैंने भी चढ़ाया। हाँ। देखो बेड पे चढ़ गया, अश्विन इनको बेड पे लेके बैठता है। और मैं पहले कभी ना ये बेड पे नहीं चढ़ते थे। देखो ये चढ़ के बैठ गया गंदा बच्चा, देखो। इसका मन लगता है ऐसे कि मतलब सब बैठे तो इसे आदत सी होगी ऐसे। तो जी चलो, ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू के पराठे, जल्दी बन जाएंगे। आलू बॉयल हो गए हैं और थोड़ा सा पेट भी भर जाएगा अच्छे से। आज तो बड़ी सी टी शर्ट पहनी है अश्विन ने, पीच कलर। स्मार्ट स्मार्ट। देख माँ स्मार्ट बता रही है, ये तो कह रहा है पहन था नहीं कह रहा, लड़कियों का कलर है। नहीं बेटा, ये कलर लड़कियों का पिंक होता है, पिंक थोड़ा ही ना ये कलर है। ऐसे लाइट शेड पहनता है। हाँ लाइट शेड। अंश पे भी है सेम कलर है, नहीं है? चलो जी चलते हैं किचन में और इनको चर्चा अपनी करने देते हैं। चर्चा करते रहेंगे, लाइट जा रखी ना। इधर भेजिए। चलो जैसे होगा आज का दिन, हम कहाँ घूमेंगे फिरेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि दीदी इतना भी नहीं कि मतलब 1-2 महीने के लिए आई हैं, तो हफ्ता 10 दिन जितना भी है इनका, आज इनकी छुट्टी करवाई है। हालांकि इनको जाना था किसी काम के लिए, मन नहीं। आज जो है कहीं बाहर चलते हैं, और बाहर ये नहीं पता कि जाएंगे कहाँ। चलो। पराठे बनाने की तैयारी हो गई है और दोनों नंद भाभी यहाँ किचन में, दीदी चाय वाय बना रही है और बस मैं पराठे बनाने शुरू कर रही हूँ। पराठे की रेसिपी शेयर बहुत बार कर चुकी हूँ, तो इसलिए आज कुछ नहीं किया मैंने। आज थोड़ा सा डिफरेंट सा व्लॉग रखते हैं, बस आज खाली चिट चैट ही चलने वाली है व्लॉग में शायद। अभी देखते हैं जैसे जैसे होता है, कुछ होता भी है या नहीं होता है। तो जी पराठे मैं बना लेती हूँ फटाफट से। आलू के सिंपल प्याज वाले पराठे बनाए हैं, जो प्याज मिक्स करके बनाती हूँ। एक खाली आलू के बनाए जाते हैं और मैंने प्याज मिक्स वाले बनाए हैं। दोनों तरह के बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा टेस्टी जो लगते हैं ना, वो प्याज वाले ही लगते हैं। जो दीदी का बेटा है अश्विन, उसको तो पराठे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि वो सब्ज़ी वगैरह इतनी ज़्यादा खाता नहीं है। कोई स्पेशल सी होती है तो वो खाता है, नहीं तो वो नहीं खाता। और कमेंट आया था कि दीदी की बेटी नहीं आई है क्या, तो रिया नहीं आई है। उनकी बेटी का नाम रिया है, जो कि श्रेय के साथ की ही है, और वो हॉस्टल में है। अभी उसके एग्ज़ाम नहीं हुए, श्रेय के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, वो बीटेक कर रही है, तो उसके एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुए।
हेलो जी। तो अब नाश्ता वाश्ता हो गया, आलू के पराठे अच्छे से अपनी टमी में डाल के, और अब जो है मैं रेडी हो गया हूँ नॉर्मल लोअर टी शर्ट, और पापा रेडी हो गए हैं हेलो। न्यू शर्ट पहन के। अभी यहाँ धूप आ रही है, इधर आना भाजी। ये देखो ये न्यू शर्ट जो बाद में लाए थे दूसरी, तो ये पापा ने न्यू शर्ट आज पहनी है। उधर अश्विन अभी फ़ोन पे बात कर रहा था। अश्विन पहले सबसे शुरू में रेडी हो गया था। बुआ जी रेडी हो रही हैं, भैया भी रेडी होगा, और मम्मी सबसे बाद में होंगी क्योंकि मम्मी कर रहे हैं इधर किचन का काम। तो अभी मैं और पापा जा रहे हैं, थोड़ा सा लिटिल हमारा थोड़ा सा काम है, वो लिटिल काम करके आते हैं और फिर निकलेंगे। तो चलिए जी, तब तक मम्मी काम कर लेंगी और हम भी अपना काम कर लेंगे। ठीक है मम्मी? ओके चलिए बाय बाय। सुबह दिखा था कि मौसम अच्छा सा है, एकदम से बादल आया था, लेकिन बहुत तेज धूप और पूरी गर्मी है। पर प्रोग्राम बच्चों का है कि नहीं, थोड़ा सा बाहर जाते हैं, पीछे होना बेटा जरा सा, जाते हैं तो मैंने चलिए बाहर जाते हैं। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं डिसाइड नहीं हो रहा है। कोई कह रहा कि गर्मी इतनी ज्यादा है कहीं नहीं जाते, तो आगे पहले देखेंगे कि जाम वाम का क्या है, क्योंकि संडे का दिन है तो बहुत जाम होता है हरिद्वार में। देखते हैं जैसे भी होता है, थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाएगा, और फिर ये जो हमारा बाबू है ना, इसका जाने का टाइम आ जाएगा। तो मैंने चलिए संडे है तो कहीं ना कहीं तो निकलते ही है, जब घर से निकलेंगे तो कहीं तो जाएंगे ही। हस्बैंड कहाँ जाना चाहेंगे आप भी अपनी राय दे दें। गंगा जी जाएंगे अश्विन तो। गंगा जी तो बस धूप में चली जाएंगे, ऊपर से पुलिस ही चढ़ जाएगी, है ना। निकले हैं अच्छे मूड में कि हाँ हम घूमने कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाएंगे। वो भी सोच रखा था कि कहाँ जाना है, लेकिन आगे चल के जो होना था, जो सोचा था कि वो ना हो तो वही हुआ। जो सोचते हैं ना तो वो होता ही है। दिमाग में आ ही गया था कि संडे का दिन है और जाम वगैरह आज बहुत ही भयंकर वाला हमें मिलने वाला है। अभी तो खैर ठीक ठाक जा रहे हैं, लेकिन आगे चल के वही हुआ। इतना भयंकर वाला जाम था कि हम 3 घंटे जाम में रहे, और क्या बताऊं, वो आपको आगे पता लग ही जाएगा। 3 घंटे चलते चलते थोड़ा हम हर की पौड़ी से थोड़ा सा आगे निकले, क्योंकि रास्ता तो सारा वहीं से होके जाता है, हरिद्वार से ही, हाईवे से ही। तो उसी हाईवे से आगे जाना होता है। क्या होता है कि हम लोकल हैं, लोकल को इतना टाइम नहीं कि मतलब 2-4 दिन का हम टाइम लेके चले हैं कि नहीं चलिए चलते हैं। हम क्या सोचते हैं कि एक दिन में हमारा कवर अप हो जाएगा, क्योंकि हम तो लोकल से हैं। तो यहाँ पे गंगा माता जी आ चुकी हैं, पुल आ गया है, ये ओम वाला पुल जो है हरिद्वार में। पर हुआ क्या कि इतना टाइम हो गया और बज गए हमें 3 बज गए, तो दिमाग थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हुआ। और फिर बस क्या हुआ कि जैसे ही गूगल देखा कि आगे जाम ही जाम है, तो पूरा जाम ही जाम था। माता रानी आ गई हैं इधर, ये तो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। तो फिर बस सबका दिमाग ख़राब हुआ और आगे हमने जाने का कैंसिल कर दिया। जो लोग जा रहे हैं, देखिए दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा हरियाणा के लोग हैं। जितनी गाड़ियाँ हैं लगभग 90% उनमें हरियाणा की गाड़ी हैं। हरियाणा का लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे आते हैं। गर्मी के सीज़न में हरिद्वार में बहुत ही चहल पहल वाला माहौल होता है, लेकिन टाइम चाहिए। जो भी कोई आए तो वो कम से कम 3-4 दिन का टाइम लेके आए। एक दिन आपका जाने में रहेगा, एक दिन आने में रहेगा, बीच का आप एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके का यहाँ का माहौल होता है इन दिनों, और पूरा जून का महीना ऐसा ही रहने वाला है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दिन चाहे जो भी हो।
मतलब आज तो फिर भी वीकेंड है, वीकेंड में तो बहुत ज़्यादा होता ही है, पर डेली का यहाँ पे यही प्रोग्राम चलता है। अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं तो ठीक है। अब हमारा ऐसा कुछ था नहीं कि अर्ली मॉर्निंग निकले, घर पे भी बहुत सारे काम हैं, रैबिट्स हैं, पापा, मतलब बहुत सारा कुछ देख के चलना होता है। तो ऐसा हुआ और हमने फिर रिटर्न लिया कि नहीं, हम तो वापस जा रहे हैं घर। कुछ भी नहीं हुआ, दिमाग सबका ख़राब हुआ, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। हम ऋषिकेश की साइड जाने वाले थे, लेकिन जहाँ से जाना था वहाँ पे कुछ बंद रास्ता था, जिससे हमें जाना था, कुछ जाम था। तो बस मतलब इस तरीके से ना आज का मुहूर्त बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पता नहीं किसका चेहरा सुबह देखा था तो दिन ठीक बिल्कुल नहीं गया। और बस फिर मन में यही आया कि नहीं, घर चलते हैं। 3 तो बज ही गए हैं। 3 बजे के बाद टाइम ही कितना बचता है। घर पे पापा भी हैं और उस हिसाब से तो हम आए नहीं थे कि मतलब सबको उसी हिसाब से आए कि नहीं हम उस टाइम तक आ जाएंगे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, सर में दर्द होना शुरू हो गया था और इनका मूड ख़राब हो गया था। इनका मूड ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है कि मतलब जाम जाम जाम, इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है, तो घर चलो। बस फिर कोई नहीं बोला, घर आ गए। गंगा जी वगैरह नहाने का मूड नहीं था, दीदी का नहीं था, और किसी मंदिर में भी पूजा का नहीं था। मंदिर वगैरह हम जा सकते थे लेकिन नहीं गए, कहीं और पे ही जाना था, तो इसलिए फिर आए। थोड़ा थोड़ा सा मतलब भूख तो लगी गई थी, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगी थी लेकिन थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी। तो गुस्से में कुछ बाहर खाया भी नहीं, घर आए। यहाँ पे मैंने बनाया है पोहा, क्योंकि पोहे पे मेरी सिस्टर इन लॉ का, जो मेरे पास रहती है, मेरी ननद बड़ी वाली, उनका मूड ख़राब सुबह हो गया था, उनको चाहिए था पोहा। उनको ऐसी है, देखिए थोड़ा सा बच्चे टाइप दिमाग है। तो सुबह आलू के पराठे बने थे, पोहा नहीं बना था, उनको पोहा ही खाना था। तो मैंने चलिए अब जो है पोहा उनके लिए भी बन जाएगा, बाकी सब भी खा लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ी भूख भी, स्नैक्स टाइप भी हो जाएगा। और टाइम भी हो ही रहा है, लगभग 4 बज चुके थे इस टाइम तक जब मैंने बना के कंप्लीट किया था। और रूअफ़ज़ा वाला शरबत बना देती हूँ फटाफट से। सिस्टर इन लॉ से बात मुझे याद आ गई, एक बार कमेंट भी आया था, कमेंट मुझे याद नहीं रहते हैं, बाद में आंसर करना, कि कैसे सबके सामने मतलब बता रही है कि उनको काम करना नहीं आता है। आता नहीं है तो क्या बोलूँ मैं, मतलब जैसा है वैसा ही बताऊँगी ना। आप लोग पूछते हो कि नज़र नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, तो कारण तो बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं आती है। तो मतलब लोग ना अजीब तरीके से बोल देते हैं कुछ, चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरा पोहा भी रेडी है और शरबत सबके लिए बना दिया है। कुछ गिलास मैंने लगा दिए हैं, सबके लिए भर के तैयार कर दिए हैं। पापा शायद अभी सो रहे हैं, तो उनको भी और दीदी को भी, सबको, ये लोग आके एसी में आराम से ठंडे ठंडे में बैठ गए हैं। सब खा पी के लेट गए हैं, सो गए हैं। लेकिन मेरा काम कुछ होना बाकी था आज, जो काम मेरा रूटीन का था कि आज मुझे ये करना है। थोड़ी सी ग्रोसरी आई रखी थी कई दिनों की, तो ये मैंने दालें ना, मैंने डब्बों में से ख़त्म हो जाए तभी मैं डाल दूँगी। फिर दीदी आ गई, फिर मेरा टाइम ही नहीं लगता, शॉप पे चली जाती हूँ मैंने। चलिए अभी है, तब तक काम डिब्बों में चलता है तो चलता है, नहीं तो फिर मैं एक दिन इनको भर दूँगी। तो ये मैंने ऐसे ही सारी दालें उठा के रखी हुई थी, पहले ही ले आए थे इस बार कुछ थोड़ा जल्दी। तो यहाँ पे मैं अपनी दाल भर रही हूँ और चावल थे, चावल मैंने भर के रख दिए हैं। किचन अपना क्लीन करूँगी, बर्तन करूँगी, और जब तक मेरा ये सारा काम होगा कंप्लीट, फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी। मेरा चाय के बगैर काम नहीं चलता है शाम के टाइम, तो थोड़ी सी मैं चाय बनाऊंगी। और शरबत वगैरह मुझे पसंद नहीं है, हालांकि पीना चाहिए, मुझे थोड़ा सा पानी की कमी भी हो रही है। पानी भी मैं लिक्विड चीज़ें कम पीती हूँ, और ये सब बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पर पता नहीं क्यों। चलिए खैर ये तो है ही। तो मैं ये सारे काम अपने निपटा के, शॉप का टाइम हो जाएगा, फिर मैं अपनी शॉप खोलूँगी, क्योंकि आज सुबह नहीं खोली गई, कहीं गए नहीं तो अपना शॉप ही खोलते हैं। और दोपहर के टाइम में ये 1.5 घंटा था मेरे पास, तो इसमें मैंने सबके लिए खाना पीना, बर्तन, अपनी दाल वाल सारा काम कंप्लीट कर लिया। कहीं जाना तो हुआ नहीं, गए भी और ना के बराबर, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। तो इस तरह का आज का हमारा दिन रहा। अब काम मेरा लगभग हो चुका है डब्बे भरने का, इनको मैं लगा देती हूँ जगह पे, और फिर करूँगी मैं बर्तन साफ़, किचन साफ़, और फिर जाऊंगी मैं अपनी शॉप पे अपनी चाय लेने के बाद। अभी मैंने नहीं खाया है, क्योंकि अगर मैं कुछ खाने पीने बैठ जाती ना तो मुझे आलस आ जाता। एक बार अंदर रूम में चले जाऊंगी ना ठंडे ठंडे में, तो फिर बैठना उठना मतलब मुश्किल हो जाता है। तो मैं अंदर घुसी ही नहीं हूँ, मैं अपना काम में ही लगी हुई हूँ, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी था। कल से फिर वही है रूटीन अपना, पहले घर के काम करो और फिर जो है शॉप पे, तो वो अपना रूटीन थोड़ा सा लेके मैं चल रही हूँ। ये काम भी हो गया, अच्छा लग रहा है। चलिए कुछ काम तो निपटा सही।
अब टाइम है रात का, खाना पीना हो चुका है और बाहर तो आज कुछ खाया नहीं है, तो आज फिर आइसक्रीम पार्टी कर लेते हैं। तो घर पे ही ले आए थे आइसक्रीम और बस दीदी डाल रही हैं, मैं अपना वही बर्तन वगैरह में लगी हुई हूँ। मैंने बोल दिया कि दीदी आप ये काम कर लो, खाना पीना कर लो, फिर लेट हो जाएगा, मेरे चक्कर में बहुत लेट हो जाता है, पापा भी सो जाएंगे तब तक। तो बस दीदी डाल रही हैं, फटाफट से सबको दे देंगी और ये एंजॉय करेंगे। एक ये है और आइसक्रीम ये अपनी पसंद की जो भी लेके आए हैं, मैंने देखा भी नहीं है सच में क्योंकि मैं शॉप से आई थी और फिर वही अपना खाने में लग गई थी आके। अब बर्तन वगैरह अपना सारा काम ख़त्म किया। तो जी आप भी आइसक्रीम जो है एंजॉय कीजिए, गर्मी के सीज़न में अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी, कुछ ठंडा अच्छा लगता है। और ये देखिए ये सब बैठ गए और दीदी कुछ चेक कर रही है। मैं अपना काम में लगी हुई थी। ये क्लिप रिकॉर्ड करी है इन्होंने जैसे तैसे करके, एक पूरा ये खा चुके हैं, अब दूसरे की बारी है, दूसरा क्या फ्लेवर है तो वो ये चेक कर रहे हैं इस तरीके से। दीदी ने बोला कि नहीं ऐसे ही बैठ के खा लेते हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं करते हैं। जो बाउल एक बार रख लिए थे वो रख लिए थे, फिर इन्होंने ऐसे यहाँ पे एंजॉय किया। गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी तो इस टाइम मैं नहाने के लिए पहुँच गई हूँ। और इस वीडियो में आज की इतना ही। आज की वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो, हालांकि ऐसी वीडियो है नहीं, कुछ स्पेशल नहीं था, पर जो भी हमने किया रिकॉर्ड किया, फिर मन नहीं किया डिलीट करने का, जितना किया क्योंकि अच्छे मन से हम चले थे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।